रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, रूह में तो जिगर में तो जान में तय। जमा मुश्क अंबर निश्त बे लताना, मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तय। और न में दर्श तबे लतान न में दारुश्ता, दर्द में तो दवा में तो दर्दमान में तय। या रसूल अल्लाह अस्ता पमिनक में दिन और ईमान ओलिद, दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय। और द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल यौड़ो, शौक में तो और ज़ौक में तो जानान में तय। जो मौजू मुझे मिला है वो है पाकिस्तान बनाया था और अब पाकिस्तान बचाना है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन इसके मकसद को आज 76 साल हो चुके हैं कि लोग भूल चुके हैं। और उन्होंने पाकिस्तान का मकसद सिर्फ रोटी कपड़ा मकान रोड अस्पताल ये बनाया कि नहीं, हमने शायद इस वजह से, तो ये उन रूहों के साथ गद्दारी है जिन शुहदा ने इस मुल्क के लिए अजीम तर कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि हिंदुस्तान में स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, मदारिस नहीं थे, फिल्म इंडस्ट्रियाँ नहीं थी। ये सब कुछ उधर भी मौजूद था, लेकिन 70,000 माओं बहनों के इज्जतें तार तार हुई और लाखों मुसलमान शहीद हो गए और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्का और निजाम मेरे मुस्तफा करीम का चल रहा हो। मेरे जद्द अमजद फरमाते थे मुंखलताना पाकिस्तान गुफ्त कुरान द पारा चिप कुरान नशीरना दा पाकिस्तान बसवी और चिदा कुरान कानून ख्वाख पखपल वतन की नवी छिदा जालिम हम शैतान नवी नो शैतान बसवी। पाकिस्तान को हम इस वजह से हमारे असलाफ ने बनाया, कुर्बानियां दी, जेलें काटी। और ये अगर कोई किसी ने तारीख के साथ ज्यादती की हो और वो शायद ये समझ बैठा हो कि पाकिस्तान मुजाहरों से कि हमने बड़े एहतजाज किए तो पाकिस्तान बना या अदम तशद्दुद के फलसफे से बना, ये तो चर्चिल ने भी लिखा अपनी यादाश्त में कि 1857 के जिन जंग आजादी के मुजाहिदों के साथ हमारा टाकरा था तो वो इस तरह मुजाहिद थे कि उनके हाथों में जो सोटियां थी वो काम कर रही थी, जो हमारे तोपे वो काम नहीं कर रही थी। तारीख इस पर गवाह है कि पाकिस्तान आजाद हुआ है, अंग्रेज यहां से भागा है तो वो किसी रेफरेंडमों की वजह से नहीं, वो किसी भी एहतजाज की वजह से नहीं, वो अदम तशद्दुद की फलसफों की वजह से नहीं। अगर पाकिस्तान से अंग्रेज बर्रसगीर पाको हिंद से भाग चुका है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुजाहिदीन की जज्बे जिहाद से भाग चुका। लेकिन आज इन्होंने एक तरफ तो ये ज्यादती की कि पाकिस्तान बनाने के मकसद को भूल गए और दूसरे तरफ अब बचाने के लिए उन्होंने वो फरसूदा निजाम राइज किया कि कभी कहते हैं कि नहीं नहीं हम कर्जे लेंगे तो ये मुल्क बच जाएगा, हम जो है ये IMF के सामने लेटेंगे तो ये मुल्क बच जाएगा। बाबा जी हमेशा किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदहु शरीफ हमेशा इकबाल के इस अंदाज में फरमाते थे कि ये मत कहना कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम जब से मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे। आप फरमाते थे सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, जवाल बंद मोमिन कबे जरी से जौहर आश्कार हुआ, सूर गयूर तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। आपने फरमाया हमेशा कि नहीं इस्लाम इस तरह का दीन है कि ये तो इस्लाम की तारीख है। आप मईशत उठा के देखिए, हमेशा अगर इस्लाम की तारीख में मुसलमानों की मईशत उठी है तो वो कर्जों से नहीं, वो खैरात और भीख मांगने से नहीं, बल्कि वो जिहाद से उठी है,
वो माल गनीमत से उठी है। आप तारीख उठाकर देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कि जब आमिर इब्न अब्द वुद की लाश पड़ी थी और उन्होंने कहा हम 12,000 दीनार इसकी देते हैं, 12,000 नौफल की देते हैं, ये वो वक्त था जो मुसलमान मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार थे, लेकिन सरकार ने फरमाया ला नअकुल समनल मौता, इनको कह दो ये बदबूदार जिसमें वापस ले जाए, हम इनके पैसे नहीं लेते। इसलिए जब ये फ्रांस की बात थी तो ये आगे हमें कहते थे हमारा मईशत बैठ जाएगा, आप इस मुआहदे से पीछे हट जाए, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट खराब हो जाएगा। ये जो फ्रांस है ये यूरोपीय यूनियन की रुकन मुल्क है, यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगा, हमें माशी तौर पर दचका लगेगा। तब हुजूर के गुलाम और बाबाजी के दर के ये फकीर उनके सामने कहते थे कि भला यूरोप नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, लेकिन सरकार को नाराज नहीं करना। अगर मेरे करीम आका ने रुख अनवर पैर लिया तो फिर किसी का कोई गुजारा नहीं, वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हजरत रसूलुल्लाह की। आज ही अपने मईशत को देख ले। उसी वक्त जब हम कहते थे तो आगे से कहते तुम मुल्ला लोग हो, जज्बाती हो जाते हो, और हम ये बिजनेस के इकाइयां वगैरह चेक करते हैं। हमारे पास मुआशी लोग और मईशत वाले समझने वाले लोग बैठे हैं, लिहाजा तुम नहीं समझते। हमने कहा वक्त दिखाएगा कि जो मर्द कलंदर की बात है वो हो के रहेगी। हुजूर के सामने आ जाओ, हुजूर के दर पे आ जाओ, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। अगर आज भी ये पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो ये है कि इस्लाम की तरफ आ जाए, इस्लामी निजाम की तरफ आ जाए। ये जो इन्होंने मसनूई मोहब्बतें हमारे दिलों में डालने की कोशिशें की है, बखुदा मुझे याद है कि जब परवेज मुशर्रफ की दौर से सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा, ये बड़ा दिलकश नारा था, हर किसी के दिल को बा रहा था, लेकिन मैंने उसी वक्त देखा कि एक मर्द कलंदर ने उसका मुकाबला किया। उन्होंने कहा इस तरह नहीं है, इसको कहते हैं कलिमत हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल। ये पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कह रहे, बल्कि ये इस्लाम से अदावत और दुश्मनी की वजह से कह रहे हैं। सबसे पहले इस्लाम है। उसी वक्त शायद ये नारा लोगों को हुब्बुल वतनी नहीं लग रहा था, देशगर्दी और इंतहा पसंदी का नारा लग रहा था, लेकिन आज तारीख ने साबित कर दिया। अगर आपने देखा हो उस मासूम फलस्तीन के बच्चे को जिसके ऊपर वो मलबा गिरा है और इतने सुराख रहती है, और उस सुराख में उस छोटे बच्चे ने अपने छोटे हाथ बाहर किए हुए हैं और हसरत भरी निगाहों में 57 मुर्दा ममालिक को देख रहे हैं कि तुम अपने सरहदों में खुश हो। तुम्हें यह अंदाजा नहीं है, तुम तो इस पर खुश हो कि मेरे सरहद पर अभी फौज नहीं आया, लेकिन याद रखना इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। ये मेरे छोटे छोटे हाथ होंगे और आपके गरेबान होंगे, तैयारी पकड़ लेना, खुदा की कसम तहरीक लब्बैक उन छोटे हाथों से अपने गरेबान को बचाने के लिए आज मैदान में है, और ये अज़म कर रहा है कि भले हमारे जाने चले जाए, हम सब मिट जाए, लेकिन जब हमने बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन के आवाज पर लब्बैक कहा है तो इसी पर अपने बात समेट लूंगा कि वो हमने रस्मन नहीं कहा। शरे जामी ने इसका माना लिखा, उकीमो लिखिदमतिका वम्तिसाले अम्रिका ला अब्रहु अन मकामी इकामतन कसीरतन मुततालिया। या रसूल अल्लाह, लब्बैक का माना हम आपके खिदमत के लिए हाजिर, आपके दीन के लिए हाजिर, वम्तिसाले अम्रिका, आपके फरमान को मानने के लिए दिलो जान से हाजिर। ला अब्रहु अन मकानी, पाबंदियां लगाए, जेलें भर दे, अपनी पूरी ताकत जुल्म और बर्बरियत पे उतर आए। ला अब्रहु अन मकानी, हमें मौके से एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। इकामतन कसीरतन मुततालिया, या रसूल अल्लाह हम भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह इस मकसद के लिए हमारे आइंदा आने वाले नस्लें भी खड़े रहेंगी।